दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, हनुमान जी की कथा पूजा में नहीं बैठ सकती और तो और हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि महिलाओं को दूर से हनुमान जी को प्रणाम करने को कहा जाता है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से मना किया जाता है, उनके पैर छूने से मना किया जाता है। आखिर क्यों? कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की पूजा करके लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें कृष्ण जैसा वर मिले और कुंवारी कन्याएं 16 सोमवारी का व्रत करके चाहती हैं कि उन्हें शिवजी जैसा दयालु पति मिले। लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया है और गृहस्थ जीवन से दूर हैं, इसलिए महिलाओं और लड़कियों को दूर रहने के लिए कहा जाता है। मित्रों, लोग ये भी कहते हैं कि अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करती हैं तो बजरंगबली नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं हिंदू धर्म शास्त्र में कहीं भी महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करने से मनाही नहीं की गई है। महिलाएं हों या फिर लड़कियां, सभी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। वे स्वयं हनुमान जी की पूजा में बैठकर कोई भी मंत्र जाप या पाठ कर सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बजरंगबली को प्रसाद भोग अर्पित कर सकती हैं और उन्हें प्रणाम कर सकती हैं। मित्रों, हनुमान जी माता सीता के ही समान हर स्त्री को अपनी माता मानते हैं, इसलिए वह किसी सुहागन स्त्री को नहीं चाहते कि कोई उनके आगे झुके। माता सीता ने हनुमान जी को सिंदूर से जुड़ा वरदान दिया है, इसलिए हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि कोई सिंदूर वाली सुहागन स्त्री उनके आगे झुके। सिंदूर का लेपन स्वयं हनुमान जी ने अपने पूरे बदन में किया था। हनुमान जी कभी भी सिंदूर को झुकता हुआ नहीं देख सकते। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं, लेकिन उनके चरणों में अपना माथा ना ही टिकाएं तो अच्छा है। किसी भी पूजा पाठ को करने से पूर्व सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिवजी को आप जल चढ़ा सकती हैं, लेकिन शिवजी के ही 11वें रुद्रा अवतार श्री हनुमान जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को लड्डू, सिंदूर, लाल पुष्प, नारियल, पान का बीड़ा, लौंग, चमेली का तेल, लाल चंदन की माला से पूजा अर्चना करने का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इससे बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कलयुग में वे हम सब के साथ अंत तक रहेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ के शास्त्रों में हनुमान जी को भगवान नहीं बताया गया है, लेकिन शिवजी के अवतार हनुमान जी परम वीर, सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान देवता हैं। महिलाएं अगर हनुमान जी को अपना भाई मानकर उनकी सेवा करती हैं तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति इनके आसपास भी नहीं आ सकती। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी व परम योगी हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना परम आवश्यक है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन शास्त्रों में हनुमान जी के विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ने 9 प्रमुख विद्याओं में से 5 विद्याएं हनुमान जी को सिखाई थीं, लेकिन 4 विद्याएं वही सीख सकता था जो विवाहित हो। यह 4 विद्याओं का ज्ञान केवल उसी को दिया जा सकता था जो शादीशुदा है। तब सूर्यदेव की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। यह विवाह गृहस्थ जीवन का सुख पाने के लिए नहीं हुआ था, यह विवाह उन 4 विद्याओं को पाने के लिए करना पड़ा था। लेकिन अब समस्या यह थी कि हनुमान जी के लिए लड़की ढूंढे कौन। जब यह समस्या सामने आई तब सूर्यदेव ने अपनी ही पुत्री सुलोचना का विवाह हनुमान जी से करा दिया। सुलोचना परम तपस्विनी थी और इसी कारण से सुलोचना विवाह के तुरंत बाद ही अपने तपस्या में लीन हो गई और इधर हनुमान जी शेष 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने में लग गए और इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य नहीं टूटा और विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य बना रहा। हनुमान जी हर स्त्री को माँ के समान मानते हैं और यही कारण है कि वह किसी भी महिला को अपने सामने झुकते हुए नहीं देख सकते, बल्कि वे खुद नारी शक्ति के सामने झुकते हैं। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वे हनुमान जी को भोग लगाकर, दीपक जलाकर पूजा अर्चना, मंत्र जाप, पाठ, स्तुति करें।
लेकिन 16 उपचार में उनको स्नान कराना, वस्त्र बदलना, सिंदूर तेल का चोला चढ़ाना, उनके चरण स्पर्श करना, अगर यह सब किसी महिला के द्वारा किया जाता है तो हनुमान जी कभी भी इस पूजा को स्वीकार नहीं करते। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो नीचे का कमेंट बॉक्स खाली है आपके सवालों के लिए। चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो आपके सुझावों के लिए, आपके कोई विचार हों तो विचारों के लिए खाली है, जाके भर दीजिए उसको। बाकी लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आया हो तो, डिसलाइक कर दीजिए अगर नहीं पसंद आया हो तो। नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार किया जाना चाहिए था। और लगा हो कि चैनल आपके काम का है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। घंटी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।